जैसा कि आज डेरिवेशन नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो कल स्टार्ट किए थे फिजिक्स का 12th का क्रैश कोर्स 2025 के लिए। तो आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगेगा, और शर्त ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल, और उसमें मैंने ए बी नाम का एक डाइपोल रखा, और ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ए बी फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, है ना। और यही दोनों फोर्स मिल करके ओ के रिस्पेक्ट में, ये जो मिडिल पॉइंट ओ है, ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो पहले मैंने निकाला F1 का टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओ, और आप 11 में पढ़े हुए हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F1। R वेक्टर का मतलब होगा फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट है O, तो R वेक्टर का मतलब होगा OB वेक्टर, और OB वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, जैसे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है AB sin थीटा, तो OB F1 का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, OB का मैग्नीट्यूड D है, F1 का मैग्नीट्यूड QE है इनटू sin थीटा। पूरी क्लियर है। और इस टॉर्क का जो सेंस आया, तो पहले ये वेक्टर OB वेक्टर है, तो OB वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, यानी टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज सेंस में आया। क्लियर है। उसी प्रकार आप F2 का टॉर्क O के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। टॉर्क ऑफ F2, टॉर्क ऑफ F2, F2 का टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू O, O के रिस्पेक्ट में टॉ2 वेक्टर, टॉ2 वेक्टर के लिए वही फॉर्मूला R क्रॉस F, तो F2 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A है, और टॉर्क आप O के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो R वेक्टर हो जाएगा OA वेक्टर, OA वेक्टर अक्रॉस F2 वेक्टर, F2 वेक्टर। और अगर इस टॉर्क का हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो टॉ2 बराबर पहले OA का मैग्नीट्यूड, OA का मैग्नीट्यूड यानी D, और F2 का मैग्नीट्यूड QE, और दोनों के बीच का एंगल। तो अगर OA को हम आगे प्रोड्यूस कर दें, ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल थीटा, अल्टरनेट एंगल के रूप में ये एंगल थीटा, यहाँ पर भी हो गया साइन थीटा। पूरी क्लियर है। क्योंकि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा। इस टॉर्क का सेंस यहाँ पे OA क्रॉस F2 है, तो OA वेक्टर और F2 वेक्टर ऐसे है, यानी इस टॉर्क का सेंस भी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ। तो दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में ही प्रोड्यूस हो रहा है। पहला टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में प्रोड्यूस हुआ था, और दूसरा टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में ही प्रोड्यूस हो रहा है। आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं, और नेट डायरेक्शन वही होता है। तो नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में जो नेट टॉर्क लगेगा वो होगा इतना प्लस इतना, QED साइन थीटा, QED साइन थीटा प्लस QED इनटू साइन थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा 2QED साइन थीटा, 2QED इनटू साइन थीटा। जैसा कल बताए थे, डाइपोल का लेंथ 2D है, डाइपोल का लेंथ 2D है, तो Q इंटू 2D ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा।
ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, यानी P 2qd के जगह पर और E इंटू साइन थीटा। यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट है जो कि Q इंटू 2d के बराबर है। P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है जो कि Q इंटू 2d की लेंथ ऑफ डाइपोल के बराबर है। और आप जानते हैं कि P का डायरेक्शन ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, वेक्टर होता है ना। तो आप गौर कीजिए, P वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और E वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, और P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा है।